नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि आरटीआई भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई है, न कि भ्रष्टाचार के लिए। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार ग्वालियर आए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सूचना अधिकारी के तहत अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि 30 दिन के अंदर सूचना अथवा कागज उपलब्ध कराए जाए, अन्यथा सरकार उन पर जुर्माने का भी प्रावधान रखेगी। देखें ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। उनके वो डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं, किसी व्यक्ति की कई बार पेंशन के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, आपको ये बताना होगा कि कागज किस वजह से जा सकती है। तो वहाँ हमारे जो आवेदक होते हैं वो आवेदक स्वतंत्र रहते हैं, वो लोग अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, उसमें आप बताएं अगर कोई सर पेनल्टी क्या रहती है अगर कोई जानकारी मिलता है या देखिए पेनल्टी इसमें धारा 7(1) है। हर नागरिक को 30 दिन के अंदर जानकारी मिलनी चाहिए और 30 दिन के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने का प्रोविजन है। लेकिन अगर जानकारी नहीं दी जाती है और आयोग के सामने सिद्ध हो जाता है कि उस अधिकारी ने जानबूझ करके देश भावना को, दुर्भावना को, उसने जानकारी को रोका है, तो उस अधिकारी के विरुद्ध 250 रुपए पर डे के हिसाब से 25,000 रुपए की पेनल्टी वसूल की जाती है। और इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंडेशन होता है कि हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि धारा में रिकमेंडेशन दिया हुआ, लेकिन पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी है। वो पेनल्टी अगर लगा दी तो उसका कोई उपाय नहीं है, फिर हाईकोर्ट जाइए, इसके लिए कराइए। दूसरा, अगर हम चाहें तो उसमें कई बार ये होता है कि जैसे आपने बोला कि ये मैंने बताया कि ये जो प्रोविजन है डिसिप्लिनरी एक्शन का, अनुशासनिक कार्रवाई का, वो उसमें रिकमेंडेशन है। लेकिन कई मामलों में हमने कुछ अधिकारियों को, जब उनकी मामले जो आते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के भी जो मामले आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो है आपके नंबर 1 पर आता है आपका पंचायत डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा मामले वहां पे गांव में लोग परेशान हैं, विकास का कोई कार्य किया है उसकी जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है, उनका कहना है कि वहां विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब तमाम जानकारियां वो मांगते हैं और उसमें काफी कुछ जानकारियां वेब उनकी जो पोर्टल है पंचायत दर्पण पोर्टल, उस पर भी उपलब्ध है। लेकिन हमारा कहना है कि जो जानकारी अगर वो मांग रहे हैं, वो जानकारी अगर दस्तावेज उनके पास है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट पूरी तरह से बहुत अफेक्टेड है। कहीं रिकॉर्ड मिलता नहीं है। किसी गांव में पंचायत में आप जाकर के पूछे कि रिकॉर्ड कहाँ है, पहले का रिकॉर्ड, तो वो पंचायत सचिव कह देगा कि साहब मेरी तो नियुक्ति अभी हुई है, मेरे पास मेरा रिकॉर्ड है। अब मेरा सवाल ये है, भाई आपके ऑफिस के रिकॉर्ड है, कोई दूसरे अधिकारी जो वहां पे नियुक्त नहीं है उसके पास वो रिकॉर्ड क्यों रहेगा? आप FIR करवाइए उसके विरुद्ध जी। गलत ढंग से आपने डॉक्यूमेंट पोजेस किए तो आप FIR करिए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स कोई दूसरा कैसे ले सकता है? तो उसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करवाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आपका ये नगरीय प्रशासन विभाग है, जो आपके नगरीय निकाय हैं, नगर पालिका है, वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूशन होता है। सबसे ज्यादा लोग बेसिकली आप उसको वैसे देखें तो सबसे ज्यादा लोग जो परेशान होते हैं वो अधिकारी के पास दायर करेंगे। उसके बाद भी अगर जानकारी नहीं मिलती तब आप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील लेकर के आएंगे। आपको 100 रुपए की फीस आपको लगती है, उसमें 100 रुपए की फीस के साथ आप द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। कितनी कॉपी में आवेदन भेजा जाता है सर? देखिए 3 कॉपीज में वहां पर एक प्रावधान बनाया हुआ है कि 3 कॉपीज में दीजिए, लेकिन आजकल ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया भी है। तो आप ऑनलाइन जाएंगे, उस पर वेबसाइट पर जाएंगे राज्य सूचना आयोग की, उस पर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको फॉलो करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, अपनी डिटेल्स भरते जाएंगे और वो आप प्रोसेस आप कंप्लीट कर लो। तो राज्य सूचना आयोग से अपील जो अपन करते हैं जैसे, तो वहाँ से भी जवाब आने की कोई समय सीमा है क्या? जी नहीं, ये कानून में इसका प्रावधान नहीं है कि राज्य सूचना आयोग कितने समय में उसका निराकरण करेगा, और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जब RTI एक्ट में 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है, प्रथम अपील में 30 दिन की सुनवाई का प्रावधान है, तो द्वितीय अपील में भी सुनवाई का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है क्योंकि आप उसमें देखेंगे कि जो व्यक्ति जानकारी मांग रहा है, जब मैं राज्य सूचना आयुक्त बना तो मेरे सामने ऐसे केसेस आए जो आज से 6 साल पुराने थे, 5 साल पुराने थे। जी। अरे साहब 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है, आप 6 साल तक किसी को इंतजार करवा रहे हो, वो जानकारी उस व्यक्ति के काम की भी है कि नहीं है, वो स्थिति बन गई है। तो ये बहुत गलत है।
पेनल्टी कार्रवाई करते हैं, कई बार अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। अगर रिपीट वो लोग वॉलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी विधि विरुद्ध तरीके से अगर जानकारी को रोकेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये समझना होगा कि आरटीआई जो लोग लगाते हैं, कई बार जो आरटीआई लगाते हैं वो आरटीआई लोग परेशान होकर लगाते हैं। कोई आरटीआई खुशी में आदमी आरटीआई लगाता नहीं है। सिटीजन जो लगाते हैं खासतौर से आरटीआई, उनकी समस्याएं होती है। और सेक्शन 5(3) बहुत स्पष्ट है कि सद्भावनापूर्वक कार्रवाई जो है लोक सूचना अधिकारी को करनी है। तो वो देख के समझे उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल, देखिए इंडायरेक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी है, मैकेनिज्म वही है। तो आप उसमें देखिए। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मेरा ये कहना है कि जो वरिष्ठ अधिकारी जो परेशान होते हैं कि आरटीआई की वजह से बड़ी परेशानी होती है, तो मेरा उसमें ये कहना है कि जब भी आरटीआई फाइल होती है तो आरटीआई जो है गुड गवर्नेंस, सुशासन, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। क्योंकि जैसे ही आरटीआई फाइल होगी तो आरटीआई कब फाइल होती है? जब कुछ गड़बड़ हुई है। तो आरटीआई फाइल होते ही इनको तो अलर्ट हो जाना चाहिए अधिकारियों को कि इसमें इसका मतलब है कि इस मैटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए आरटीआई फाइल हुई, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तो इसको उपयोग में लाना चाहिए अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो आरटीआई को स्कैन करे, वो समझे अपने विभाग में कि किस मैटर को लेकर आरटीआई फाइल हो रही है, उस मैटर की फाइल को वो इन्वेस्टिगेट करें तो उनको मालूम पड़ेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि आरटीआई वहीं फाइल की जाती है जहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कई बार देखने में ये आया है कि जैसे